नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूँ गोंडा में। अफसोस इस बात का नहीं है साहब कि वो अंधभक्त हैं। अफसोस तो साहब इस बात का है कि वो पिछले 10 साल से अंधभक्त हैं। साहब, महंगाई इस देश में बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने को तैयार नहीं। अब तो साहब गुल भी चला गया और गुलदस्ता भी चला गया। लगता है साहब की हालत भी खस्ता हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप पहले तस्वीर को आप देखते रहिए कि वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए कोई वहां पे खड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महंगाई, बेरोजगारी, जो भुखमरी वास्तविक मुद्दा है, उन सब से हटकर विदेश के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। आलू का रेट चाहे देख लीजिए, प्याज का देख लीजिए, टमाटर का देख लीजिए, किसी भी चीज का देख लीजिए, रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इससे मतलब नहीं है। वो लगातार दौरा कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद में कुछ लोग छुट्टियां मना रहे हैं, तो कुछ लोग विदेश में जाके छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन यही वो सरकार है जो कहा करती थी कि चुनाव के बाद में इंडिया गठबंधन का लोग, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी बाबू, ये लोग चले जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन साहब, घूम कौन रहा है आप जानते ही हैं। इस देश में साहब एग्जाम को लेकर और पेपर को लेकर और नौकरी को लेकर साहब लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है, ये रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है। पेपर लीक से मुक्ति कैसे मिले युवाओं को, लोगों को, उस पर भी वर्तमान सरकार साहब ध्यान नहीं दे रही है। इन लोगों का ध्यान केंद्रित करना ही हमारे वीडियो का माध्यम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरे सवाल भले ही तीखे रहते हों, अंधभक्त मुझे भले ही गरियाते हों, लेकिन मेरे जो सवाल होते हैं वो जनता हित में होता है, दलित हित में होता है, पिछड़ा हित में होता है, आदिवासी के हित में होता है, सवर्ण समाज के हित में होता है, अल्पसंख्यक समाज के हित में होता है। मेरा मानना है और मेरा बार बार सरकार को जगाने का एक यही माध्यम है कि इंकलाब लाना। इंकलाब का मतलब यही है कि जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ। तो जो सो रहे हैं, चाहे वो सत्ता के नशे में सो रहे हों या विपक्ष के नशे में सो रहे हों, विपक्ष का भी मूल कर्तव्य यही होता है कि वो लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछे। लेकिन आज का विपक्ष भी कहीं ना कहीं साहब खामोश होता नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं विपक्ष में जो लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं, और वही लोग विपक्ष में रहने के काबिल भी हैं जो सत्ता से सवाल पूछें। लेकिन आज के दौर में सत्ता से सवाल पूछने का मतलब है कि तलवार की नोक पर चलना। साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दें, और ये तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो लोग हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों या फिर कांग्रेस के और नेता हों, बार बार साहब कहते हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। एनडीए का गठबंधन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को, नीतीश चाचा को, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या ये सही है? क्या इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेगी? क्या एनडीए गठबंधन 5 साल तक सरकार नहीं चला पाएगी? साहब, सवाल तो बहुत है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन जिन मुद्दों पर 14 में, 19 में और 24 में फिर जीते हैं, उन मुद्दों पर अगर काम करते हैं तो ये सरकार साहब जरूर चला लेगी। और एक चीज़ और ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अयोध्या को लोगों को लगातार गालियाँ दी जा रही हैं, उनको अभद्रता से व्यवहार किया जा रहा है और उनको मतलब एंटी हिंदू और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। लेकिन साहब, सरकार से और जो लोग उनको टारगेट करने का काम करते हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि आप बताइए कि क्या वो हिंदू नहीं है? अयोध्या से लड़ा हिंदू और जीता भी हिंदू, वोट दिया वो लोग भी हिंदू, तो आखिर किन हिंदुओं का विरोध हो रहा है? ये सवाल साहब मेरे मन में बहुत दिन से था। जिस दिन से सरकार बनी है और वहाँ से अवधेश जी जीते हैं, तब से ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं कि अयोध्या के लोगों का, भाई अयोध्या के लोग ऐसे हैं, अयोध्या के लोग वैसे हैं। लेकिन मेरे मन में सवाल साहब वही है और आपके मन में भी वही सवाल होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं? आखिर वो किन की शरण में हैं, किन की अध्यक्षता में हैं? आखिर वो ऐसी सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों करते हैं? आपके मन में साहब सवाल बहुत होगा। लेकिन आज की जो सरकार है वो एक बार भी चूं की आवाज़ भी नहीं निकाल रही है। आखिर क्यों? आखिर ये कब तक होता रहेगा? आखिर हिंदुओं को कब तक टारगेट किया जाएगा? क्या वो अवधेश जी हिंदू नहीं हैं? क्या अवधेश समाजवादी पार्टी हिंदुओं की बात नहीं करती है? क्या इंडिया गठबंधन पूरा हिंदुओं की बात नहीं करता है? क्या वहाँ के लोगों ने जब भाजपा को जिताया तब किसी ने नहीं कहा कि ये एंटी हिंदू हैं या फिर हिंदू ही नहीं है ये फिर? और आज जब भाजपा की सरकार अयोध्या से हार जाती है
तो वहाँ पे ट्रेंड चला जाता है बाइकॉट। आखिर साहब ये क्यों? आपके मन में साहब सवाल बहुत होगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सवाल मेरा साहब वही रहेगा कि जब कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी की जीत नहीं होती थी, जब उनकी सरकार अल्पमत से भी अल्पमत में रह जाती थी, तो उन लोगों ने कभी हिंदुओं को टारगेट करने का काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अयोध्या हारी, तैसे ही उनके जो भक्त गैंग है, गिद्ध गैंग है, तो ट्रेंड चलाने लगी बाइकॉट अयोध्या हिंदू। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। और वीडियो को आप लोग शेयर करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।